सेक्शन नंबर 53 है पनिशमेंट, द पनिशमेंट टू व्हिच ऑफेंडर आर लायबल टू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। कि पाकिस्तान में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है फॉर दी सर्टेन। अब पनिशमेंट कौन सी किस तरह अप्लाई होगी वो डिपेंड करता है एक्ट के ऊपर और उस एक्ट की डेफिनेशन के ऊपर। ये नहीं है कि 10 की 10 पनिशमेंट आप किसी एक्ट को देते, नहीं। कि एक्ट दो किस्म का होता है, पनिशमेंट दो किस्म की है, तो वो डिपेंड करती है क्राइम एक होता है सीरियस नेचर का, एक लेस सीरियस का। जिसको जो सीरियस किस्म का क्राइम होता है इसको हम फेलोनी कहते हैं, जिसमें मर्डर, हाईजैकिंग, आर्सन, किडनैपिंग, बैंक रॉबरी, अबेटमेंट, दीज आर दी सीरियस काइंड ऑफ क्राइम। रेप हो गया, थेफ्ट हो गया। और लेस सीरियस किसी को आपने जो है थप्पड़ मार दिया या किसी को धमकियां दे दी, गालम गलौज कर दिया आपने, तो ये लेस सीरियस के क्राइम। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस और सीरियस? लेस जिसको हम मिसडिमीनियर भी कहते हैं, लेस सीरियस क्राइम जो है उनकी पनिशमेंट जो है उसकी पनिशमेंट की जो इम्प्रिजमेंट के जो पनिशमेंट की जो तादाद होती है वो कम होती है। द डेज ऑफ पनिशमेंट्स जो है ईयर्स, मंथ्स वो कम होते हैं, लेकिन जो सीरियस नेचर को 10 साल, जितने भी 7 साल से ज्यादा जो जितने भी क्राइम जिनकी सजाएं हैं वो सीरियस नेचर के क्राइम है, वो 7 या 10 साल से ज्यादा उनकी ऑफेंसेस होगी, उनकी जो है पनिशमेंट होगी। और जो लेस सीरियस होंगे वो 10 या 7 साल से पनिशमेंट उनकी कम होगी। तो पनिशमेंट की जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले किसास आता है। व्हाट इज किसास? किसास जो वर्ड है वो कुरान से लिया इस्लामिक जो है पनिशमेंट का एक काइंड है। किसास का मतलब है जिस तरह का कोई इसने क्राइम किया, उस कमिट किया, उसकी को इसी तरह दी जाए, तो उसका किसास दिया जाए। और किसास में जो है फिर सेकंड जो अच्छा इसमें किसास में कंपनसेशन भी है। किसास में कंपनसेशन जो है 3 किस्म की आती है, तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। दियत की जो कंपनसेशन है, सबसे ज्यादा जो कंपनसेशन दी जाती है वो दियत है। तो दियत का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, जो आपका सेक्शन नंबर 323 में डिफाइंड है कि जो ग्राम है आप सिल्वर के, उसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट होगा वो दियत होगा, वो देना, वो फिक्स किया जाता है हर साल बाय गवर्नमेंट। अरश होता है, अरश भी एक कंपनसेशन काइंड है, जो थर्ड काइंड ऑफ पनिशमेंट है। अरश क्या है? अरश में जो वो डिफाइंड कोई कंपनसेशन नहीं है, बट उसका कुछ पोर्शन होगा दियत का जो कुछ पोर्शन दिया, 1/4, 1/3 वो डिफाइंड होता है किसी पनिशमेंट के। अरश जो है वो कोर्ट अनाउंस करेगी कि भाई इसका इतना अरश है बाय वे ऑफ कंपनसेशन। दैट इज द अरश व्हिच आर द प्रोपोर्शन ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ द दियत। और दमन जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द कंपनसेशन, जो है पनिशमेंट जो कंपनसेट किया जाता है विक्टिम को फ्रॉम द ऑफेंडर। अगर कोई क्राइम ऑफेंड होता है, कमिट करता है, तो विक्टिम को किस तरह उसके जो रिवेंज को या उसके ग्रीवेंसेस को किस तरह लेस किया जाए या खत्म किया जाए, तो उसको या तो ऑफेंडर को पनिश किया जाता है या ऑफेंडर को कंपनसेट किया जाता है। और कंपनसेशन या तो स्टेट को जाती है या तो विक्टिम को जाती है या विक्टिम के वली को जाती है। तो दियत और अरश क्या है? अरश इज आल्सो कंपनसेशन टू गिव सर्टेन पोर्शन ऑफ द दियत टू अ विक्टिम। दमन जो है वो दियत का हिस्सा नहीं होता। दमन डिसाइड बाय द कोर्ट जो डिसाइड करे कि कितने, वो डिपेंड करता है जो है ग्रीवेटी ऑफ द ऑफेंस, और डिपेंड करता है जो ऑफेंडर जिसने ऑफेंड किया उसकी माली हालात क्या है, उसके हिसाब से एक हिस्सा जो है अमाउंट कोर्ट फिक्स करती है कि इतना इसको कंपनसेशन किया जाए। और दूसरा जो फाइन है, फाइन डिफाइंड है ऑफेंस में कि इतनी कोर्ट इतनी फाइन कर सकती है। ये 4 किस्म है कंपनसेशन के: दियत, अरश, दमन और फाइन। और उसके बाद किसास, अगर किसास अप्लाई नहीं होगी, किसास जो सजा है वो इस्लामिक सजा है, बाय वे ऑफ इस्लामिक इंजेक्शन। जहाँ किसास अप्लाई नहीं होता तो उसके बाद जो है ताजीर। ताजीर क्या है? ताजीर जो है वो पनिशमेंट गिवन बाय द कोड, पाकिस्तान पेनल कोड। जो कुरान और सुन्ना जिसको हम हुदूद लॉ कहते हैं, अगर हुदूद नहीं अप्लाई होता, हुदूद के तहत सजा नहीं दी जाती, तो फिर ताजीर के तहत सजा दी जाती है। ताजीर जो है ताजीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पेनल कोड के साथ फिक्स कोई सजा होगी। 6th जो छठी सजा है पाकिस्तान में, जो सबसे हाईएस्ट, सबसे
serious kind permission वो death penalty. और 7th imprisonment for life. 8th kind of imprisonment which is of two description, namely rigorous, which is hard labor, और दूसरी है simple. Imprisonment for life और imprisonment जो है वो फिर दो किस्म की है. 8th में जो है imprisonment which are the kind of two, which is rigorous के सख्त मुशक्कत जिसमें मेहनत, जिसमें हार्ड वर्क कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है. That is the जो imprisonment है. Imprisonment is two kind, number 1 rigorous and number 2 is simple. और उसके बाद जो है imprisonment for simple. Rigorous और simple imprisonment के बाद जो 9th है वो है forfeiture of property. अगर ऑफेंडर की कोई प्रॉपर्टी हो उसको फोरफीट किया जाए, उसको बेच दिया जाता है या विक्टिम को वो प्रॉपर्टी दी जाती है. 10th जो है already I defined fine. So these are the 10 kinds of the punishment given by the courts to the offenders, depend upon the nature of the crime who committed. तो वो जो being a judge, जब जुडिशियल ऑफिसर बन जाएंगे, being a member of bench, आप offenders के साथ किस तरह डील करेंगे? You will deal with the offender with these kind of punishments as per the nature of the crime committed by those offenders. इस तरह आप victims को इंसाफ जो दिलाएंगे through these punishments against the criminals who committed the any act which is wrong. और उसके अलावा जो rigorous punishments हैं, सेक्शन 73 के बाद, सेक्शन जो 53 के बाद जो सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक, दो सेक्शंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज जो पनिशमेंट्स की काइंड्स है उसके बाद किसी अफेंडर्स एक से ज्यादा है तो उसको अफेंडर्स ने मुख्तलिफ एक ही क्राइम के अंदर सब अफेंडर्स का मुख्तलिफ रोल है, तो उनको आप किस तरह पनिशमेंट्स देंगे वो डिफाइन है. और मुख्तलिफ ऑफेंसेस की मुख्तलिफ पनिशमेंट्स हैं तो वो आप किस तरह जो है उनका प्रोपोर्शन आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे वो डिफाइन है. तो दीज सेक्शंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो उसको इंशाल्लाह जो है डे आफ्टर टुमारो एक क्लास में इसको अब मैं फर्दर इसको डिस्कस करूंगा कि फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फाइन जो है, फाइन अगर देखें कुछ क्राइम्स होते हैं उसमें पनिशमेंट दी जाती है रिगार्डिंग द ऑफेंस के 2 साल 3 साल और उसके साथ फाइन भी लगाई जाती है कि 5,000 फाइन 10,000 फाइन. अगर ऑफेंडर वो फाइन नहीं पे करता तो फिर उस फाइन के अगेंस्ट सजा दी जाती है. दिन डेज वो डिफाइंड है पाकिस्तान पेनल कोड, उसको भी हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डे आफ्टर टुमारो जो होगी उसमें पढ़ेंगे. तो दीज आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट. और उसके अलावा एक और काइंड है जो अगर किसी को रिगोरियस पनिशमेंट दी जाती है तो एक और टर्म है वो यूज होती है सॉलिटरी कंफाइनमेंट. सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब है किसी को काल कोठरी में जो है रिगोरियस पनिशमेंट के साथ, अगर रिगोरियस से पनिशमेंट सख्त है तो उसके साथ लाजमी होता है कि उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट भी कंफाइन किया जाए. सॉलिटरी कंफाइंड जो है उसकी कुछ लिमिट है, वो डिफाइंड है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द टर्म इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 months. अगर पनिशमेंट 6 months की है तो उसमें जो मैक्सिमम सॉलिटरी कंफाइनमेंट होती है वो 3 महीने की होती है. मैक्सिमम सॉलिटरी कंफाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं होती. अगर पनिशमेंट 6 months है तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट 2 months की होती है. अगर पनिशमेंट 1 year है तो अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द सॉलिटरी कंफाइनमेंट. तो इसी तरह सॉलिटरी कंफाइनमेंट की जो टर्म, अगर सॉलिटरी कंफाइनमेंट क्यों दी जाती है रिगोरियस पनिशमेंट के साथ. सॉलिटरी कंफाइनमेंट क्या है? किसी को काल कोठरी में डालना. व्हाट इज काल कोठरी? वो एक साइज डिफाइंड है. सॉलिटरी कंफाइनमेंट के लिए कमरा बनाया, स्पेशली सीरियस हार्डेंड टाइप ऑफ क्रिमिनल्स के लिए कमरा बनाया जाता है जिसकी साइज जो है बिल्कुल नैरो होती है, जिसमें जो ऑफेंडर होता है ही कैन नॉट मूव इजीली. वो एक ही जगह पे कंफाइन होता है, ना वो चल फिर सकता है उस रूम में. वो उसको और उसमें अंधेरा होता है और उसको खाना भी वहीं दिया जाता है, उसको सर्टेन टर्म दिनों के लिए उसके अंदर. लेकिन अगर किसी को 1 महीने की सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुई है तो वो 1 महीने के लिए उस कंफाइनमेंट में नहीं होगा, दिन उसके लिए डेज है. अगर 1 महीने के लिए है तो उसको पोर्शंस में उस सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाएगा.
मतलब 1 महीने देख के इसको नहीं रखा जाएगा, उसके लिए दिन डिफाइन किए गए हैं कि अगर 1 महीने के लिए है तो वो कितने दिन के लिए जाएगा, तो वो 74 में डिफाइंड है। लिमिट ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 74। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट्स क्या है? 3 महीने, 3 मंथ, 2 मंथ एंड 1 मंथ, व्हिच इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 73। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है? काल कोठरी। और काल कोठरी क्या होती है? एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें ऑफेंडर को रखा जाता है, जिसमें उसको खाना भी वहीं दिया जाता है, और दूसरे कैदियों के साथ उसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है। सॉलिटरी का जो काल कोठरी में सिर्फ एक ही कैदी आ सकता है, वो कन्विक्टेड जो कैदी होता है, कन्विक्टेड कैदी जो है उसको रखा जाता है रिगोरियस पनिशमेंट में, जो जिसने सीरियस किस्म का कोई क्राइम किया हो, तो उसमें वो ना इजीली मूव कर सकता है, ना वो किसी से बातचीत कर सकता है, खाना भी उसको वहीं दिया जाता है। तो दीज आर दी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स। तो फर्दर मैं इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो जो क्लास होगी उसमें मैं फर्दर आपको डिफाइन करूंगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्यों दी जाती है और उसकी लिमिट्स क्या है, और अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है तो फिर उसकी भी कितनी लिमिट होगी। तो इंशाल्लाह जो डे आफ्टर टुमारो क्लास होगी उसमें इसको मैं डिफाइन करूंगा। तो आज हमने सेक्शन नंबर 74 तक जो है इसको हमने स्टडी किया है पाकिस्तान पेनल कोड को। तो आप आज जो है 1 से लेकर 74 सारे सेक्शन पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताए हैं, जो चीजें, उसको आप दोबारा उसको रिपीट पढ़ेंगे। तो जब हम सेक्शन 106 तक पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा 106 तक, जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई या कोई चीज अब आपको क्लियर करनी है, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन 74 तक सेक्शन। ओके, 1 by 1। नो सर, इधर ए तो ओके, गुड। यस आमिर। No sir, everything is clear. Okay, good. मुजफ्फर। सर क्लियर सर। कलीम। सर चैप्टर 1 में जो आपने एक्सटेंड के बारे में बताया, जो सेक्शन 1 था पहला, जिसमें एक्सटेंड बताया जाता है कि कहाँ तक होगा इसका टाइटल और एक्सटेंड, पीपीसी है ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। तो आपने कहा कि वो लॉज जो मतलब फेडरल बनाती है तो उनका एक्सटेंड होता है और मतलब पूरे पाकिस्तान में, लेकिन प्रोविंस का भी आपने बताया। लेकिन नॉर्मली ऐसा भी होता है कि फेडरल गवर्नमेंट होती है वो स्पेशल लॉ बनाती है, मतलब कि किसी भी उसके लिए क्या नाम है, एक मतलब के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बना सकती हैं या फिर प्रोविंस के लिए भी बना सकती हैं, या किसी एक चीज के लिए बनाते हैं। तो सर वो तो फिर मतलब एक्सटेंड उनका तो लिमिटेड होता है। डिफाइन अगर पार्लियामेंट जो है फेडरल इलेक्शन रिलेटेड से एक लॉ करती है, उसमें एक एक्सटेंड का एक पैरा आ गया कि दिस लॉ ओनली मेक फॉर दी सर्टेन टेरिटरी, ठीक है ना। तो मतलब इस एक्सटेंड में ही बताया जाता है, वो एक्सटेंड में बताया जाता है, वो वहाँ फिर वही अप्लाई करेगा, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि ये यहाँ इन लोगों के लिए, इस एरिया के लिए, तो वो बाकी उस क्वांटिटी के अलावा जो लोग बाहर जाए होंगे वो उनके लिए नहीं होगा, वो महदूद हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, दिस वीडियो इज गोइंग टू स्टॉप बिकॉज टाइम आल्सो वी आर लेफ्ट बाय द टाइम। So inshallah day after tomorrow I will continue from section number 75, and before 75 I will also clear those sections which we have not discussed at length. Okay, thank you. Okay, thank you, see you. Thanks. Allah Hafiz.